सूचना ये है कि जैसे हम लोगों का सब्जेक्टिव बैच चलता है, उसका कोर्स होता है साल भर या 15 महीना में वो बैच खत्म होता है, वैसे ही ये मैराथन क्यूज भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आज आप लोग का मैराथन क्यूज का लास्ट बैच है, फिर मैराथन क्यूज नया बैच चालू करेंगे, आप लोग को समय बता देंगे हम, ठीक ना। जो पुराने विद्यार्थी है वो इस बैच में आना होगा तो आएंगे। और इस समय 10 से 11 बैच पर चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि देखिए रहे गर्मी है ना। तो कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोगों का ये मैराथन क्यूज का बैच अब समापन के दिशा में चला गया है। घर पर जो सिलेबस दिया गया है, चाहे एसके झा का बुक हो, चाहे बड़ा लूसेंट हो, चाहे स्पीडी हो, उसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। जब बहुत जल्द हम मैराथन क्यूज का नया बैच चालू करेंगे। अब टाइम हम बताएंगे, टाइम सेट करेंगे, तब तक थोड़ा गर्मी भी खत्म हो जाएगा। चलिए, ग्रुप ए में गर्ल्स लोग और ग्रुप बी में बॉयज लोग हैं। आज जो ग्रुप में जीतेंगे उसका वीडियो हम वायरल करेंगे, चाहे बॉयज जीते, चाहे गर्ल्स लोग जीते, चाहे दोनों हारे, जाएगा जरूर है ना। आज फाइनली जाएगा, क्योंकि लास्ट दिन है ये। चलिए, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? कालवे राइट किसका अयस्क है? बीच में हम रुकबे नहीं करेंगे। सोना का। कालवे राइट किसका अयस्क है? ओपन हार्ट सर्जरी खोज किसने किया? वाल्टर लिलेहल। वाल्टर लिलेहल। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, 3 बीघा कॉरिडोर किस राज्य को समर्पित है? पश्चिम बंगाल। 3 बीघा कॉरिडोर किसको समर्पित है? आप लोग बोलेंगे 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है या अलग करता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको अलग करता है या किसको किसको जोड़ता है? देश में बताना है। भारत बांग्लादेश। बहुत बढ़िया, भारत और बांग्लादेश। आप लोग बोलेंगे विश्व का आटा मंडी किसे कहते हैं? दौलत को। विश्व की आटा मंडी किसे कहते हैं? विश्व की गेहूं मंडी किसे कहते हैं? विनिपेग, कनाडा। गेहूं मंडी किसे कहता है? विनिपेग। हम लोग के प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 14 को। लीजिए पास क्वेश्चन जी। 16 को, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आखिर बताएंगे टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कब होता है? टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कब होता है? 24। बहुत बढ़िया। जो आप लोग बोल दिए वो प्याज था 14, मटर था 14। मटर में 14 गुणसूत्र होता है, प्याज में 16 और टमाटर में 24। कोई दिक्कत? आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे नेहरू गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? महिला टेबल टेनिस। महिला टेबल टेनिस। आप लोग कहेंगे डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध किससे है? आप बताइए कि लाल हरा नीला मिलकर क्या बनेगा? सफेद। लाल हरा नीला मिलकर क्या बनेगा? सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? सफेद महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? सफेद महाद्वीप को नाम से किस? बहुत बढ़िया। देखिए तो अंटार्कटिका। देखिए वो लोग सोच रहा है बेटा, बोल तू बोला, तू तो बक्सर जिला के ऊपर काट रहा था हम लोग। बक्सर जिला टॉप में काट रहा था हम लोग, पूछा ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन क्या है आप लोग का है ना। आप लोग बताएंगे कील उखाड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? एक बार हम रुक नहीं सका, सब शेयर करा दे मेरा क्वेश्चन। कील उखाड़ने की मशीन जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? कील उखाड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? नहीं, अच्छा हम क्या बोले हैं? कील उखाड़ने का मशीन बोले हैं, ठीक ना। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए, आप नहीं बोले, आप बोलिए। अब तो पाका ना बोल जो बोल लो। हम बोलिए, कील उखाड़ने की मशीन जो है, कील उखाड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक? जल्दी बोले, पास कीजिए। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है ना। लीजिए पास क्वेश्चन जी। प्रथम श्रेणी। बहुत बढ़िया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है।
प्रथम तो कॉन्फिडेंस लाइए, गलती कर रहे हैं अपने इस पहला दूसरा तीसरा 3 को तो पकड़ा ही है ना। पहले बताएंगे कि न्यूट्रॉन का खोज कब किसने किया? जेम्स चैडविक कब? 1932 में। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन का खोज कब किसने किया? ऑक्सीजन का खोज कब किसने किया? कब 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 ऑक्सीजन का खोज कब किसने किया? ऑक्सीजन एक हार्मोन है, उसका खोज कब और किसने किया? चाहे आप क्वेश्चन तब डार्विन बोल दिया है तो बताइए कि ऑक्सीजन का खोज चार्ल्स डार्विन ने कब किया था? ये क्वेश्चन दिया नहीं याद है, लीजिए पास क्वेश्चन नहीं याद है ना। 1880 में ऑक्सीजन का खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था 1880 में। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? 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 जयप्रकाश। लीजिए पास क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? पास करेंगे चार्ल्स डार्विन। जब वही बोला आपको नहीं समझ रहा है कि क्वेश्चन कहां से निकल सकता है। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन वगैरह निकलता है ना, बस ओकरे से संबंधित निकलेगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आप लोग क्वेश्चन आएगा, कैल्कोपेराइट किसका अयस्क है? कैल्कोपेराइट लोहा का। कैल्कोपेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, हाफ एमवी स्क्वायर किसका सूत्र है? हाफ एमवी स्क्वायर किसका सूत्र है? हाफ एमवी स्क्वायर किसका सूत्र है? ठीक तो है, काइनेटिक एनर्जी में लगाती जुड़ जाना। चलो ठीक है, आप लोग बताएंगे 4/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र होता है? 4/3 तो मैथ से पूछना है। क्या हो गया? शंकु का। लीजिए पास क्वेश्चन, 4/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र होता है? गोला का है। 4/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र होता है? गोले का, है ना। चलिए आप लोग क्वेश्चन रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र होता है? अर्धगोला का आयतन। बहुत बढ़िया, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, शंकु का वक्रपीठ का सूत्र क्या होता है? वक्रपीठ तो पाई आर सही है, एजे नंबर मिलेगा पाई आर। हाँ तारक तारक नंबर नहीं दिए। चलिए बताएंगे, आप लोगों को जानेगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताएंगे, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? एकदम रुकेंगे नहीं याद, आज याद कर लीजिएगा आप हमको। 1939। बहुत बढ़िया। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 1939 में। आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन रहेगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस युद्ध के समय दिया गया था? चाहे कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1900। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, सिंहभूम जो है, जो झारखंड में एक खनन उद्योग है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बताएंगे देगाना किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। आप बताएंगे मकराना किसके लिए है? संगमरमर के लिए। मकराना किसके लिए है? और बताएंगे बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला। बैलाडीला अयस्क जो है किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। बैलाडीला जो है किससे संबंधित है? कौन सा अयस्क से? सोना से, चांदी से, कोयला से, लोहा से, किससे?
पास से, लोहा से, बहुत बढ़िया। अब नहीं, आप मत बोलिए, लोहा से। फिर आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, हमारे संविधान को किस वर्ष पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया? क्या पता? 26 जनवरी 24 भी तो हो सकता है ना। हाँ, फिर अब आप लोग बताएंगे कि संविधान सभा का सबसे पहला और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, और अंतिम बैठक में किसको क्या चुना गया, और प्रथम बैठक में किसको क्या चुना गया? बढ़िया से बताइए। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। पहले जब आप ये ले लिया है, ओम प्रकाश पहले ही बता दिया सब, पहले ये सब कुछ बता दिए हैं, फिर भी उधर गया है, वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, पहले ये बोले हैं वो वाला। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति चुना गया, और वो पहलका बैठक 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा को चुना गया। चलिए, क्वेश्चन का जवाब सही है। आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन रहेगा कि पके हुए आम में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और जैसे ही कहेगा खट्टा आम क्या है, सी, तो होगा सी। अब आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि पेय पदार्थों में कौन सी एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक। बहुत बढ़िया। पेय पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक। आपने इमली और अंगूर में कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। आप लोग बताएंगे पाचन तंत्र मुख्यतः जो होता है कहां से पचकर मुख्यतः बाहर एनस के द्वारा जाता है? अंतिम पूछ रहे हैं ना। अब तो जीरो दे। बड़ी आंत के बाद में जाता है, छोटी आंत में न पचन। क्या बोले कि लास्ट में कहा जाता है? तो बड़ी आंत के द्वारा एनस में। वो भी बता देते हैं। जानते हैं अभी एक रहता ना, तो आप लोग किस रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन किनका है? आप लोग ऐसे जैसे भी जो पूछते आप लोग बतेबे करते हैं ना। बताएंगे प्लाज्मा सोर्स संस्थान कहाँ है? गांधीनगर। किस सब्जेक्ट में पढ़ता है? गांधीनगर। आप लोग बताएंगे प्लाज्मा में जल की मात्रा होता है? जल की मात्रा 90%। प्लाज्मा में जल की मात्रा होता है। अब रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होता है 55 से 60%। 55 से। आप लोग बताएंगे न्यूरोलॉजी में किसका जन्म होता है? मस्तिष्क। आप लोग बताएंगे न्यूमेरोलॉजी में किसका जन्म होता है? न्यूमेरोलॉजी में संख्याओं का, नंबर एवं संख्याओं का अध्ययन। नंबर से नंबर का है ना। चलिए, अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा ग्रुप बी का। बी का क्वेश्चन जाएगा, आप लोग बताएंगे पसलियों की संख्या कितना जोड़ा है? 12 जोड़ी 24 को। अब आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में टोटल मेरुदंड की संख्या कितना होता है? 31 जोड़ा 62 को, है ना। कशेरुक की संख्या कितना होता है? 37 को। पसली की संख्या कब होता है? आप लोग का हो गया है, आप ही लोग का ना। क्वेश्चन किनका है? अरे क्वेश्चन है किनका? आप लोग का। आप लोग बताएंगे सबसे तन्य पदार्थ क्या है? सोना। सबसे तन्य पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हरा पोटजोबा किसे कहते हैं? युग लेना। सब क्वेश्चन से आज हम लोग शेयर कर लेंगे, ठीक ना। बाद में फिर कहेंगे भूले बोलो का पढ़ते रहे लोग घर पर। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि हरा पोटजोबा हो गया, युग लेना। आप लोग क्वेश्चन रहेगा सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास। सफेद सोना किसे कहते हैं? अब लोग द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। आप लोग बताएंगे कि सबसे कठोर धातु का किसे कहते हैं? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का अणु सूत्र कितना होता है? 8 को। ऑक्सीजन का कितना होता है? अब लोग ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? सीले और प्रिस्टले ने किया था। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा घाघरा का युद्ध कब और किसने उसके बीच हुआ था? कौन हारा था? 1529 में। कौन कौन जीता है? कौन किससे बीच हुआ?
बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। अफगान हारा था कि जीता था? अब बाबर क्या हुआ था? जीता था। बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो थल एवं जल दोनों पर लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध। बहुत बढ़िया, घाघरा का युद्ध। एक नंबर दे दिया, मिटा दिया उसको, मिटा दिया सर। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, फिर नंबर नहीं मिलेगा इनको। अब आप लोग बताएंगे किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की परिधान किया और वो युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। नंबर मिल गया है, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे हड़प्पा का खोज कब और किसने किया? दयाराम साहनी 1921। किस नदी के किनारे है? रावी नदी। बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे मंदिरों का खोज किसने किया था और कब किया और किस नदी के किनारे है? 1922 रखालदास बनर्जी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे वृषधति किस नदी के प्राचीन नाम है? वृषधति जो है, वाह, सोते होते हैं कला सभा में आप लोग? वृषधति जो है, वृषधति घग्गर नदी। बहुत बढ़िया। वृषधति जो है किस नदी के किनारे है? किस नदी की प्राचीन नाम है? घग्गर नदी। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि सलारीरा किसका प्राचीन नाम है? गंडक का। सलारीरा किसका प्राचीन नाम है? अब बताएंगे वितस्ता किसका प्राचीन नाम है? झेलम का। वितस्ता किसका प्राचीन नाम है? आप लोग बताएंगे कि विपाशा किसका सहायक नदी है? व्यास का। विपाशा किसका सहायक नदी है? व्यास का। आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो मुगल साम्राज्य में 2 बार शासन किया और कौन सा ऐसा मौर्य इतना तेज है। बहुत बढ़िया बाबू, एकदम ऐसे ही जुनून तो रख ले रही है। वो बोलते हुए मुड़ी बुरा के गलती है, ये होता है ताकत। चलिए, और यहाँ पर आप लोग क्या बोले हैं? क्वेश्चन तो हमें वही जाएगा। चलिए, अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसको रंगीला बादशाह कहते थे? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह किसे कहते थे? अब लोग बताएंगे घृणित कायर किसे कहते थे? भरतुसियर। घृणित कायर किसे कहते थे? भरतुसियर को। अब आप लोगों का गर्ल्स से ये क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग हमको बताएंगे मुगल साम्राज्य शुरू से लेकर बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक अरेंजमेंट शुरू से लेकर अंत तक जो बताएंगे उसको हम 2 नंबर देंगे। हाँ, शासन का लिख केवल ना, गलती हो तो फिर कट जाए, 0 जाएगा। एक आदमी कोई बोलिए। हाँ, तारों पे 2 नंबर पे ले। हाँ, ये सब लिखा, लेकिन लिखवाई ना, जल्दी बोलिए, ऐसे ही बोलिए। लिखा मोने में लिखा नहीं। 2 नंबर आए के लिए आना तो 0। कल स्टार्ट कीजिए। वही बात है। अब आगे को आप लोग जैसे बोल दिया, बोल घबरा दिया, तब वो घबरा लिख कोई नहीं रहा है। कौन लिख रहा है? जल्दी बोलिए। गिनाइए, वो भी बता देते हैं। वहाँ तक हो गया था ना, बात ये है ना, वहाँ है ना, बहुत से बहादुर साहब, क्या बहादुर साहब जफर ड्यूटी है? नहीं, बहादुर साहब जफर बहादुर साहब जहानार साहब बात ये हो गया, एक से भरूसिया, बात ये फेमस है मोहम्मद साहब और से आलम भाई अब बताओ तनी कौन से अहमद शाह क्यों बोला था? आसन आलमगीर पहले और से अहमद शाह ना, तब ना से आलमगीर।
चलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं, 0-0 केहू के नंबर नहीं खेलेगा, खाता ना सिर्फ बता दे, एक नंबर दे। कोनो बात नहीं, क्या सुन लो, याद रखियो लो। पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह, उसके बाद जहादार शाह, उसके बाद फर्रुखियत, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद में अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर, आलमगीर, और उसके बाद में आपका क्या है, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऐसे बोलिएगा तब ना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलता है, दोनों आदमी घबरा दो। एक नंबर तो हम देते हैं, एक नंबर तो हम देते हैं, तो बतिया तो एक नहीं बा। भैया वही के गलती हो मिला ना। चलिए अब आप लोग बताएंगे कि पंचशील समझौता कब और किन 2 देशों के बीच हुआ था? आराम से, आराम से। 1954 किसके किसके बीच हुआ था? किन 2 देशों के बीच हुआ था ये बताना है। भारत और पाकिस्तान, है ना? लीजिए पास क्वेश्चन। ये तो है, भारत पाकिस्तान बोले हैं ना, तो गलत है। भारत चीन होगा सर। भारत चीन होगा, बहुत भारत चीन होगा। चलिए पंचशील समझौता है ना, हम ताशकंद समझौता बोले नहीं, हम पंचशील समझौता बोले हैं। मुख्य रूप से पंचशील समझौता बोले है। वो आपका वो का क्या कराता है, वो था सिमला समझौता, तो वो ना है, पंचशील समझौता बोले। तो अब आप लोग बताएंगे शिमला समझौता कब हुआ, किन 2 देशों के बीच हुआ, किन 2 देशों के प्रधानमंत्री के बीच हुआ? जल्दी। समय टांग तरह शिमला समझौता किन 2 देशों के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था और कब हुआ? 1972 अब सेफ कंडीशन में आप लोग बताएंगे ताशकंद समझौता किन 2 देशों के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था? बताओ नहीं तो क्या वो लोग नाम नहीं बताया है। याकूब अली खान, बहुत बढ़िया। किन देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। कब हुआ था? हाँ बहुत, सब बताना है, मारमू करो 19 अगस्त। चलिए अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में और कब भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। आप लोग बताएंगे पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? बोलिए। 1919, बहुत बढ़िया। 1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, 1919। चलिए आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। आप लोग बताएंगे कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? आप बताएंगे झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? झूमर, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? झूमर कहता नहीं तो झूमरा जबरदस्ती बोलो हमारा कि हम ना बोलो घूमरा, झूमरा झूमर छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे पड़िहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पड़िहारी, पड़िहारी गुजरात, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताएंगे पनिहारी, पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पनिहारी और पड़िहारी दो है। अब बताएंगे पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? ग्रुप बी का क्वेश्चन है, पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पड़िहारी है गुजरात का, पनिहारी कहाँ का है? लीजिए पांच क्वेश्चन, बोले पनिहारी कहाँ का है? राजस्थान का, बहुत बढ़िया। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। 2 नंबर मिले, 2 नहीं हुआ। अब आप लोग के पास जाएगा, हाँ तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। एगो आपका क्वेश्चन बताइए, एगो फिर क्वेश्चन हुआ पंडवानी और पनिहारी, पनिहारी
चलिए आप लोग बताएंगे घास का अध्ययन कहलाता है। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन कहलाता है। आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन रहेगा त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। आप लोग बताएंगे कि ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है प्लाज्मा। बहुत बढ़िया, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है प्लाज्मा। आप लोग बताएंगे कि सौर मंडल में जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसका कितना परसेंट सर्पिलाकार भाग हम लोग देख पाते हैं और उसका अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। आप लोग बताएंगे कि सौर मंडल का खोज कब और किसने किया था कोपरनिकस। कब? और देखा इसमें ना बोलो तो नंबर ना। सौर मंडल का खोज कब और किसने किया, किस देश का रहने वाला था ये बताइए। कोपरनिकस किस देश का रहने वाला था कोपरनिकस? पोलैंड का। बहुत बढ़िया, कब किया था ये? बोला बोला, बहुत बढ़िया 1540 में। सब पका लो मत, 1540 सही बात। अब बताएंगे ग्रहों का गति का नियम कब और किसने लिया, कहाँ कराने वाला था? ग्रहों का गति का नियम केपलर लिया 1600 ईस्वी में और कहाँ करने वाला था? जर्मनी, है ना। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? मतलब हुआ 1700 क्लियर करके बोलिए। 1773। बहुत बढ़िया, लीजिए पास क्वेश्चन 1774 1700। ना इन लोग का याद है ये बात, इन लोग का याद है। देखिए लड़की लोग रट्टा मारने में बहुत आगे रहती है। हाँ, ये गलत नहीं है। आप लोग को जो दिया जाएगा कि याद करना, याद कर लीजिएगा। और मेन है कि आप लोग का जो दिमाग होता है वो घर में पैक रहता है ना। और वो लोग पढ़ेगा, पढ़ के बाहर निकलेगा, चल क्रिकेट खेले, जाया क्रिकेट खेले, भुला गया। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं? आप लोग का है, आप ही बताइए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? कोई नहीं बोला शनि का, कोई नहीं बोला। बोलिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ये काला चुना का। चलिए बोलिए सब लोग। आगे लग पहले ज्योति बोलती, पहले ज्योति बोलती। चलिए अब चलो आज मत लड़ा लो, आज लास्ट कौन है चीज पर लड़ मत। शनि का सबसे छोटा उपग्रह है पैन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, अरुण का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, दोनों बताइए। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, अरुण का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, छोटा उपग्रह क्या है। याद रखिए आप लोग, रिटर्न फिर आ सकता है। एक याद से वही नंबर मिले, एक याद से होगा नहीं, आप हमको बताइए। टाइटेनियम होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अरुण का सबसे छोटा उपग्रह बताइए। हाँ पढ़ा के मतलब हम बोल के खराब हो गई ना के ऑप्शन देता हूँ। लीजिए कार्डेलिया, बहुत बढ़िया कार्डेलिया है। छोटा उपग्रह क्या है? कार्डेलिया। आप ही तो पढ़े थे। बड़ा उपग्रह बोलिए। अरुण पढ़ेगा, पहनेगा टाई, शनि पहनेगा टाइटन घड़ी, अब टिटॉन कौन होगा? वरुण होगा, है ना। क्वेश्चन आप लोग के पास जा रहा है, किस ग्रह के कारण वरुण हरा ग्रह दिखता है? आप लोग आए किसके कारण वरुण जो है हरा ग्रह कहलाता है या हरा ग्रह होता है? मिथेन। बहुत बढ़िया। मिथेन का बादल यहाँ पर क्या होता है? छाया रहता है। आप लोग बताएंगे जो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं,
ये किसके कारण वो लाल ग्रह बनता है या कहलाता है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, बहुत बढ़िया, आयरन ऑक्साइड है ना। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि पोटेशियम का, याद रखिएगा हर बात में, पोटेशियम का अब एक गलती मत करिएगा, तो हम बोलेंगे ये, तब संकेत बोल दीजिएगा, सूत्र बोल दीजिएगा, कहिएगा ये, तो हम तुरंत गलती जीरो दे देंगे। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? बहुत बढ़िया, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? कैलियम। आप लोग बताएंगे, आप लोग रहेगा तांबा का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रस। क्यूप्रस, बहुत बढ़िया। तांबा का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रस। आप लोग बताएंगे कि सोना का लैटिन नाम क्या है? औरब। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरब। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा क्लोरीन का अणु कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 17 में। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। आप लोग बताएंगे कि प्रोटॉन का खोज कब और किसने किया था? प्रोटॉन का खोज कब और किसने किया था? व्यक्ति था ना। प्रोटॉन का खोज कब और किसने किया था? 1911 को। तो ठीक है, रदरफोर्ड भी कहेंगे और साथ साथ ठीक ना, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? कब बोला तरह फिर उनका बहुत बढ़िया, 1728। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ? कौन हारा कौन जीता था? हेमू हारने वाला दिल्ली का अंतिम हिंदू क्या था? बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे कि दिल्ली का बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बहुत बढ़िया। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमको श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज अब हरित क्रांति का जनक विश्व में किसको कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है अमेरिका से। अब देखिए भारत में किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अब बोलेंगे कि हृदय गति बढ़ जाएगा। इधर क्वेश्चन नहीं आएगा, उधर क्वेश्चन है ना। हृदय गति बढ़ जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगा, मूत्र वाहिनियां बढ़ जाएगा, लार श्रवण कम हो जाएगा। ये जो होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है एएनएस, उसमें किस में? अनुकंपीय में या परानुकंपीय में? अनुकंपीय में। बहुत बढ़िया, इधर नहीं आएगा, अनुकंपीय में। आप लोग बताएंगे, कोई बात नहीं, जिसका दो होता है सदिश पूछेंगे तो थोड़े देंगे, उधर देंगे। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग क्वेश्चन रहेगा द्रव्यमान कैसी राशि? सदिश या आदिश? तो उधर नहीं जाएगा, हो गया, ये ना क्वेश्चन हुआ है। चलिए, क्यूप्राइट किसका अयस्क? क्यूप्राइट तांबा का। क्यूप्राइट किसका अयस्क? अब लेंगे लोहा में ध्वनि का चाल कितना होता है? 5130। लोहा में ध्वनि का चाल कितना होता है? अब लेंगे लोहा नहीं, पढ़िए सब लोग बार चलिए, एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल बताइए। 64। कोई बात नहीं, एक हो गया तो एक हो गया। अब लेंगे सोना का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? नहीं ना, हम कुछ नया सोच रहे हैं, नया सोच रहे हैं। अब मान लीजिए एक चीज बार बार वही चीज हो रहा है, जान ही रहे हैं आप। सोना का अपेक्षित घनत्व बताइए। 17 पॉइंट, बहुत बढ़िया, 19.30। चलिए, अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा हीरा का अपवर्तनांक बताइए। आप लोग का नहीं है ना? हम लोग का है। आप लोग का है। 2.24। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है, या 2.42 भी कह सकते हैं उसको। 417, हाँ सही ना, ठीक है। अच्छा, मिस हो सकता है, हाँ कोई बात नहीं है, वो हमारो दिमाग नहीं काम कर सकता। ठीक नहीं,
तो उन लोग के हाथ ना ढेर आदमी के दिमाग में पढ़ाई हम ही बात तो वो हम ही बुला सके ऐसा थोड़े बात एकदम। अब हड्डी के नाम को कार्पस समेटा कार्पस में तो नहीं जोड़ सकते, ये होता है तो ये होता है। हम लोग को बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। आप लोग का फोकस क्या है? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बस यही ना है। हमने के क्लास आप जीके जीएस में जो पढ़े हैं वो सब देखना है कहाँ क्या पढ़ाना है ना। क्वेश्चन क्या है? दिमाग खोल खा के बैठिए आप लोग, नहीं तो हाँ चलिए। हरा सोना किसे कहा जाता है? हो गया क्या हो गया? जबरदस्ती हो गया है। हरा सोना जुआ ना हुआ है। हरा सोना क्या है? हरा सोना किसे कहते हैं? चाहे वो हरा पट जुआ हरा सोना हो गया है। चलिए आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा दूध की कड़ाही किस राज्य को कहते हैं? हरियाणा। दूध की कड़ाही किस राज्य को कहते हैं? हरियाणा। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा हरियाणा दिवस कब मनाते हैं और इसका स्थापना कब हुआ? स्मॉल डेट के साथ बताइए। हरियाणा का स्थापना स्मॉल डेट के साथ बताइए। हरियाणा का स्थापना स्मॉल डेट के साथ बताएंगे आप सब। बोलिए रोशनी पास करते हैं। बोल बोल हरिये ना बोलिए। 1 नवंबर सा 1 नवंबर कोई बात रुको ना सिखा दो तुम यूज करावे हमारा। 1 नवंबर 1958 कोई बात नहीं। 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाता है और नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ है ना। तो आप लोग बताएंगे गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? पूर्ण रूप से कब बना? 1987। पूर्ण रूप से कब बना? आप लोग बताएंगे गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? 1961। आप लोग बताएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न कब मिला था? पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न कब मिला था? पास है बोलिए। अरे बोलिए ना बुझा रहा है। पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न कब मिला? अभी कुछ समझा रहे थे इससे पहले, जल्दी पकड़िए। अभी हम क्या बोल रहे हैं? बोलिए जल्दी। 1961। पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न 1961 में दिया गया था, है ना। नंबर दे दीजिए। याद रखिएगा कभी भी क्यूज वगैरह होता है ना तो उससे संबंधित क्वेश्चन ही बनता है, ज्यादा बनता है। वही जब याद रखिए पुरुषोत्तम टंडन को करेगा तो 1961 में। आप लोग बताएंगे राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 19 आप लोग बताएंगे जाकिर हुसैन को बताइए। बोलिए बोलिए। 1963। बहुत बढ़िया। जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था? 1963। 61, 62 और 63 याद रखिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, राजेंद्र प्रसाद को 62 में और 63 में किसको मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया था। अब आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग बताएंगे भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1954 में। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1991। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के पास जा रहा है, 11 बज गया है ना। आप लोग बताएंगे हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हर्बल कहा है मेरा। हाइड्रोलॉजी में किसका होता है? ऐसा अच्छा ऐसा लग रहा है ना कि हम जान रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बोलिए हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पास देंगे इधर। बोलिए समय का देंगे, ले लीजिए समय का। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताएंगे। कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताएंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम एकोपेनॉल। बहुत बढ़िया। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
टेकोप्टेरोल। आप लोग बताएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मस्तिष्क के किस पार्ट से जुड़ा होता है? सेरी बेलम बोले हैं आप। अच्छा ये बताइए तो आप लोग का 2 नंबर दे दें तब वो लोग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया का कोई दिक्कत बा? हम बोले कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मस्तिष्क के किस पार्ट से जुड़ा होता है? आप बोले सेरिबेलम। सेरिबेलम बैलेंस बनाता है, वहां किससे जुड़ेगा? 2 अंग से जुड़ा है, एक आपका सेरिब्रल से और एक मेडुला ऑब्लिंगेटा से। तो आप बोले क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा ना है आपका एक सेरी वो से तो गलत है ना। आप जो सेरिबेलम बोले हैं वो गलत है। गलत है, वो गलत है ना? ना ईमानदारी से खेलना है ना, कोई हारे कोई जीते उसमें। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमको। आप लोग क्वेश्चन रहेगा पाचन तंत्र को नियंत्रण, श्वसन तंत्र को नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा पार्ट रखता है? पाचन तंत्र का नियंत्रण, श्वसन तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा पार्ट रखता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा। आप लोग बताएंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि नाचने वाली नर्तक अपने पैर के अस्तित्व को किस कारण से बना पाती है? सेरिबेलम के कारण। आप लोग बताएंगे कि मंद बुद्धि, पागलपन किसके कारण, कि मस्तिष्क के किस पार्ट से होता है? कार्पोरा के कारण। किसके कारण? कार्पोरा के कारण। आप लोग बताएंगे कि पेट में दर्द, पेट में अगर मान लीजिए कि पेट में अंदर से दर्द हो रहा हो, हाइपोथैलेमस। आप लोग बताएंगे कि तापमान को बढ़ना, गर्मी लगना, टेम्परेचर लगे कि टेम्परेचर बढ़े और अंदर से बुखार लग रहा है, ठंडा लग रहा है, वो किससे कारण होगा? हाइपोथैलेमस। अंदर से ठंडा लगेगा थैलेमस का ना? नहीं, अंदर से जाड़ बुखार लग रहा है। जाड़ बुखार अंदर से ना आता है, गर्मी अंदर से आता है। पसीना, देखिए भूख, सुनिएगा, सुन लीजिए, भूख लगे, पसीना लगे, पसीना बढ़े, ये सब आपका किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। कोई देखकर पसंद आए, कोई देख के नफरत आए, है ना, सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन कितना है? आप लोग कहना मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। आप लोग बताएंगे पीएनएस में, पीएनएस जिसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 पार्ट आता है। एक मस्तिष्क का पार्ट आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट आता है। तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड की संख्या, स्पाइनल तंतु की संख्या को होता है और ब्रेन में आपका क्रेनियल तंतु की संख्या कितना होता है? बोले जल्दी। स्पाइनल तंतु की संख्या कितना होता है? 31 जोड़ा। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जवाब देना। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे कि मनुष्य के शरीर में टोटली हड्डी की संख्या कितना होता है? 206 हड्डी होता है। कितना होता है? 206। लेकिन पूछना था हमको थोड़ा सा पलट कर, कलाई में हड्डी की संख्या कितना होगा? 16। कलाई में हड्डी की संख्या कितना होगा? 16 को। लास्ट क्वेश्चन जा रहा है, अब धूपा भी हो गया, जाना भी है। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मुझे पास फिर एक आइए, फिर एक ना ऐसे थोड़ा होता है, फिर जाएगा वही बंद होगा, बंद हो यहाँ चालू है तो वही बंद होगा। अब आप लोग फिर बोलिए एक बार। हाँ, आप लोगों को फिर क्वेश्चन मिलेगा। आप बताएंगे खरगोश में गुणसूत्र की संख्या, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या खत्म होगा तो वही ले 42 बोलिए। पास क्वेश्चन, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 42 बोलिए। रोशनी गलत है। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 44। बिल्कुल सही। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 44। अब एक क्वेश्चन लास्ट बोलिए कि किधर से पास हुआ था। आप लोग बताएंगे, आसान पूछे, आसान चाहिए। आप लोग बताएंगे कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, समझिएगा पहले क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किसमें होगा?
किसके किससे होता क्या है और कितने गुणसूत्र हो जाते हैं। 45 होता है, महिलाओं को महिलाओं होता है, महिलाओं पंजाब पर बहुत बढ़िया। नंबर जोड़ रहे हैं। अभी हार गए दो लोग। नंबर कम है। 8 नंबर 68 है, इधर 68 है, बोलिए जीत गए इधर 66 है तो इधर 68 है। कहते बॉय जीता ना। ओ मैं हार हम तो जाने आप लोग जीतिएगा। आज उल्टा हुआ है, आज गर्ल्स लोग हारी है और बॉयज लोग जीते हैं। आज लास्ट हुआ था क्यूज, अब ये क्यूज फिर नया क्यूज आप लोग का चालू होगा, उसमें हम आप सबको बुलाएंगे, ठीक ना। क्या चीज? हाँ मात्र दो, कोई बात नहीं। अरे 0 पॉइंट अगर 0-0 समथिंग से भी अगर कोई हारेगा तो हार ही कहलाता है। आप लोग 2 नंबर से हारे। चलिए कोई बात नहीं। सर शरीर में हड्डी सब छोड़ दो। मोबाइल मत फोड़ा दो, मोबाइल छोड़ बोलो हम ही चल जाए तो जाके उठा ले। हमारा थोड़े में बंद बा। हाँ? जून में।